शांति 29 जुलाई 2021। आज की मुरली से चिंतन। मीठे बच्चे, ये भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर रजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। यह भी जानते हो, जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उनके सामने अभी तुम बैठे हो। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया जाता है और वह राजा रानी बने थे। लड़ाई आदि की तो बात है नहीं। इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़ी बादशाही पाई है। दुनिया बिल्कुल नहीं जानते कि इन्होंने सतयुग में रजाई कैसे पाई। वही बाबा है, कृष्ण नहीं। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह है रचना। अभी बरोबर कृष्ण अपना पद ले रहे हैं, जो फिर भविष्य में कृष्ण कहलाएंगे। यह है सारी पढ़ाई की बात। आज की मुरली का प्रश्न, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? बाबा कहते, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विक्रम नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए। अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। यह भी बाप जानते हैं कि विकार कोई ऐसे फट से नहीं छूटेंगे। ये 5 विकार हैं बड़े दुश्मन। उसमें भी मुख्य एक है देह अभिमान। उसका दान देना कितना मुश्किल है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, परंतु यह होता नहीं है। आगे बाबा कहते, तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे मनुष्य को बैरिस्टर, जज, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं। है तो मनुष्य ना। तुम समझते हो हम भी मनुष्य हैं, परंतु हम पतित हैं। अभी बाप पावन भी बनाते हैं और हमें वर्षा भी देते हैं, जिसके लिए तुम गाते आए हो। तुम्हें माता पिता, इस समय तुम जानते हो, यह अपना पाठ बजाते हैं, जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान मिला है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ कैसे नुंदा हुआ है, यह कोई जानते नहीं है। यह अक्षर भी कभी कोई से नहीं सुने हैं। बाप तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार। यहाँ जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं, उनको पुण्य आत्मा समझते हैं। वहाँ तुमको दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं रहती है। वहाँ गरीब कोई होता ही नहीं। तुम वहाँ सदैव के लिए पुण्य आत्मा हो ही। तुम तन मन धन सब वेद के बाप पर देते हो, जिसको बलिहार जाना कहा जाता है। बाप कहते हैं, पहले मैं बलिहार जाता हूँ व तुम। बाबा कहते हैं, पहले तुम बलिहार जाते हो, तब फिर 21 जन्मों के लिए बलिहारी मिलेगी। बाप का बनने से वह शिक्षा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। 84 का चक्कर भी तुमको समझाया जाता है। जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे, वह समझेंगे नहीं। देह अभिमान आने से ही फिर भूलें होती है। कहते हैं बाबा देह अभिमान में आकर विकार में गिरे। तूफान तो बहुत आएंगे, विकार का संकल्प आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई पाप नहीं करना। माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं, अगर शादी की हुई है तो पवित्र रहकर दिखाओ, तो सन्यासी भी देखेंगे। वास्तव में कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी है। ऊखरी से बांधा, यह किया, वह कोई बातें है नहीं। यह भी उनकी गलानी करते हैं, इंसल्ट करते हैं। कृष्ण में तो कोई भी अवगुण नहीं था। चंचलता करना, यह भी एक अवगुण है ना। कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न गाया जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, बोलो गुरु तो हमारा है नहीं। हम इनको न तो गुरु न ईश्वर मानते हैं। पतित पावन तो एक ही निराकार है ना। साकार गुरु कोई पतित पावन हो न सके। आज की मुरली का वरदान, उपराम और एवर रेडी बन। बुद्धि द्वारा ऐश्वर्यपन का अभ्यास करने वाले
सर्व कलाओं में संपन्न भव। सर्व कलाओं में संपन्न कैसे बनेंगे? उपराम। हर उपराम कैसे रहेंगे? हर आत्मा ये सोचेंगे कि हर आत्मा का ड्रामे में पार्ट है, जो कुछ हो रहा है वह सब ड्रामा है। यह है उपराम स्थिति। एवर रेडी। बुद्धि में घर हो, अब घर जाना है, फिर अशरीरीपन का अभ्यास करना है, फिर 16 कलाओं से संपन्न हो जाएंगे। कौन सी वो कलाएं हैं? निश्चिंत रहने की कला, व्यवहार करने की कला, स्वस्थ रहने की कला, सिखाने की कला, लिखने की कला, पालना करने की कला, आगे बढ़ने व बढ़ाने की कला, मुस्कुराने की कला, मधुर बोलने की कला, दूसरों को अपना बनाने की कला, नेतृत्व करने की कला, सीखने की कला, परिवर्तन करने की कला, व्यर्थ को समर्थ में करने की कला, प्रशासन करने की कला, समाने की कला। आज की मुरली का स्लोगन: सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।